क्या बात है सौरव गांगुली की। उन्होंने दिल जीत लिए पाकिस्तानी फैंस के। और जो रिसेंट एक वेव चली थी, कुछ छोटे से ऐसे क्रिकेटर जिनका स्टेटस सौरव गांगुली के सामने किसी बोने से ज्यादा का नहीं है, वो इस तरह की नफरत अंगेज बातें कर रहे थे। लेकिन सौरव गांगुली ने जिस तरह प्यार मोहब्बत की बातें की और पाकिस्तान के लिए अपनी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया, उसने जाहिर है पाकिस्तानी शायकीन को बहुत खुश किया और बहुत अच्छा लगा उनको ये कहते सुनकर कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह फॉलो करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। लेकिन ये एक ओवरऑल भी बड़ा ही राउंडेड और बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था। एक 3-4 मिनट के छोटे से वक्त में जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने टॉपिक्स को कवर किया। थैंक यू। पहले पाकिस्तान के सब दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी कांटेक्ट होता है वैसे मीडिया से या खेलने के समय, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अभी भी 2003 का वो सफ़र, 2004 का सफ़र अभी भी याद है। क्या टूर था, हम गए थे 3 टेस्ट और 5 वनडे के लिए। बहुत बढ़िया सफ़र था और वो याद है अभी भी मेरे साथ है। वसीम भाई हैं, मिसबाह हैं, शोएब हैं और मोइन खान है। मोइन खान तो इतना बूढ़ा हो गया यार, सफ़ेद हो गए उसके बाल। थोड़ा सा कलर कर लो मोइन, हमारे जैसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ सईद अनवर, वसीम अकरम, यूसुफ यूहाना, यूनिस, इंजी भाई का तो इतने स्लो, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग खेलते थे लगता था बॉल स्लो है, तो इतने बड़े प्लेयर थे। तो बड़ी राउंडेड चैट थी और जो इंटरव्यू लिया वो क्रेडिट बनता है शाहिद हाशमी साहब का, जो पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर और मोतबर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ ही ऐसा इंटरव्यू बनता था। तो वेल डन शाहिद भाई, आपको भी कि आपने इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू कंडक्ट किया और इतना ज़बरदस्त कंटेंट हमारे लिए और फैंस के लिए जनरेट किया। तो जो इंटरेस्टिंग बात थी इसमें कि जब आईपीएल का जिक्र हुआ तो सौरव गांगुली ने कहा कि इंडियन क्रिकेट की सक्सेस जो है वो सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं है। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि आईपीएल है और उसका पैसा है तो वो क्रिकेट इस वजह से ऊपर चली गई है, नहीं। उन्होंने 4-5 चीजें बहुत ही मुख्तसर वक्त में बड़े जामे तरीके से इसमें एक्सप्लेन की। सिर्फ आईपीएल नहीं, आईपीएल अकेला ये टर्न अराउंड नहीं करा सकता, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी 4 डे 5 डे क्रिकेट में ही बनता है। ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलोगे तो मीडियोक्रिटी आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलो T20, पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ आईपीएल नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही अच्छा है। इतने मैचेस होते हैं, इतने खिलाड़ी हैं, पैसा तो है ही इंडियन क्रिकेट में। वो हम लकी हैं, खुशकिस्मत है कि मैं देखा हूँ 3 साल बोर्ड प्रेसिडेंट के समय कि टेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं होती कि इतने लोग आके देते हैं। तो वो एक है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो मनी राइट डायरेक्शन पे यूज़ होता है, खिलाड़ियों के पे ऊपर यूज़ होता है। पे राइज हुआ है बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पहले तो उन्होंने कहा कि आपने अगर प्लेयर बनना है तो आपको लंबी ड्यूरेशन की क्रिकेट खेलनी होगी, और पैसा आईपीएल से आ रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो पैसा सही जगह पे लग रहा है। अब ये बहुत ही क्रूशल बात है, क्योंकि जब इतना पैसा हो, इतने रिचेज हो, जैसे उन्होंने कहा कि हमें तो टेंडर खोलने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इतने लोग पहले ही इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और इतने ही हमारे पास ऑप्शंस होती हैं पहले ही। तो जब इतना पैसा हो तो इनवेरिएबली इसमें कहीं ना कहीं करप्शन का या कुछ ऐसा मिसयूज का, मिसहैंडलिंग का इल्ज़ाम लग सकता है। लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि ये पैसा सही जगह पे लग रहा है और हमें नजर आता है। आप इंडिया के स्टेडियम्स देखें, आप इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल देखें, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, वहां वो इतना अच्छा वो पैसा कमाते हैं थैंक्स टू बीसीसीआई कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं, और वो फिर ज्यादा लोग खेल की तरफ आते हैं, ज्यादा लोगों का करियर बनता है। तो इंडिया के पास द पूल ऑफ प्लेयर्स टू पिक फ्रॉम वो इतना बड़ा है कि आपकी सोच है तो फिर जाहिर है टीम तो अच्छी बननी है। इससे अब जाहिर होता है कि आपके नीचे के लेवल पे आपका बोर्ड जो काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट जो काम कर रही है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो ऑन द फील्ड आपको परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, बड़ा ही क्रूशियल और वैलिड पॉइंट था। पाकिस्तान इससे सीख सकता है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, और यही हम सब लोग भी कहते हैं, पाकिस्तान के पास टैलेंट की तो कमी नहीं है,
लेकिन जो कमी है वो शायद कहीं मैनेजमेंट में है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है। और आप इंडियन क्रिकेट की राइज की बात करें अगर, तो ये शुरू ही तब हुआ था जब सौरव गांगुली कैप्टन बने थे इंडिया के। इंडियन टीम जो कि हमेशा टैलेंटेड होती थी, घर पे अच्छा परफॉर्म करती थी, उस टीम को उन्होंने उठाया और वो ओवरसीज परफॉर्म करने लगी। एक स्टीली रिजॉल्व आया। इंडियन क्रिकेट कहना नहीं चाहिए लेकिन एक टिमिड अप्रोच के साथ खेला करती थी। टैलेंटेड प्लेयर्स थे, सब कुछ था, लेकिन एक टिमिड अप्रोच थी। लेकिन उनको जो ये स्ट्रीट फाइटर वाली अप्रोच दी वो गांगुली ने दी, और उन्होंने टीम में वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, MS धोनी, जहीर खान, इस तरह के प्लेयर्स उनके इरा में आए जो कि आई टू आई देखते थे ऑपोजिशन को। इंडिया की टीम में पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन सौरव गांगुली के आने से ये हुआ। तो उनको एक आइडिया है कि किस तरह चीजों को ऊपर उठाना है। और फिर वो BCCI के प्रेसिडेंट थे, जाहिर है उनका टेन्योर 3 साल का वो भी बड़ा सक्सेसफुल है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन की बहुत वैल्यू है, और अगर कोई सीखना चाहे इससे तो इस 3 मिनट के इंटरव्यू में बहुत कुछ है सीखने को। अगर पाकिस्तान सीखना चाहे तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ है इस 3 मिनट के इंटरव्यू में सीखने को।